कैसे हैं आप सब। अभी से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और मैंने अभी हेयर वॉश किया था बिकॉज आज जाना है मुझे मंदिर। अभी आशीष आएंगे तब, ठीक है, और मंदिर से आएंगे हम लोग तब बनाएंगे खाना खूना। अभी मैं तैयारी करके जाऊंगी। कृष्णा उठ गया है, सो रहा था। आज कृष्णा को ट्यूशन नहीं भेजा बिकॉज बहुत आंधी आई। और ये है मेरी न्यू नेल आर्ट, मैंने खुद से करी है। सुंदर लग रही है ना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। और बताइए आप। सो गाइस, अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ पर सारे जो बर्तन हैं वो लगाऊंगी और बर्तन लगाने के बाद से अपना खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि सारा ही काम करना होता है। हर रोज़ यही चीज़ें आपके साथ में शेयर किया जाता है, क्योंकि एक औरत के साथ में कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो आपको पता होगा, जो लोग भी घर में और बाहर दोनों जगह काम करते हैं। बहुत सारी मेरे पास में ऐसी कस्टमर हैं, बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है, वो भी कहते हैं कि हाँ जी मैम, हम आपके ब्लॉग्स को देखते हैं, कैसे मैनेज करते हो आप। मतलब हम लोग केवल ऑफिस जा कर के घर आकर के थक जाते हैं। मैंने कहा देखो मैम, क्या होता है, आप ऑफिस जाते हो, आपको जो क्राउड होता है उसकी थकान बहुत ज़्यादा फील होती होगी, आपको सुबह जाने की टेंशन होती होगी, ठीक है। हम घर में रह कर के हर एक चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, थकान हमें भी होती है। मेरा जो दिमाग है ना बहुत जगह चलता है, बच्चों के लिए भी, खाना में भी, है ना, और फिर उसके बाद से वीडियोस में भी, प्रोडक्ट्स में भी, मेंबरशिप में, वीडियो कंसल्टेशन में। क्योंकि ना देखो, मेंबरशिप बिल्कुल टोटली अलग है और जो कंसल्टेशन वीडियो जो होती है ना, वीडियो कंसल्टेशन वाला, वो भी बिल्कुल अलग है। क्योंकि मेंबरशिप में हम आपको 8 से 9 रेमेडी बताते हैं और मेंबरशिप में हम आपको 8 से 9 रेमेडीज़ बताते हैं और वीडियो कंसल्टेशन में हम आपको 4 रेमेडीज़ बताते हैं। मेरी गुड़िया क्या की ये चीजी है। रुको तो मेरे पास आओ, पहले मेरे पास आओ। चीजी देंगे, चीजी चाय, लाडो की चाय। सो गाइस, हम यहाँ पर बनाएंगे मशरूम और मटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज वगैरह और मेरी कस्टमर से बात भी चल रही है। तो चलो मैं काट करके कस्टमर से बात करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद से कृष्णा को मैंने दूध बनाना था, क्योंकि दूध गर्म कर रही थी मैं, और दूध ना गर्म हो जाता है तो फिर वो पी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा मुँह जलता है। तो दूध बना करके फ्रिज में रख दूँगी जैसे कि ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद से मैं उसको दूँगी। अब यहाँ पर ना मैं दूध को अच्छे से मिक्स करके रख रही हूँ। मैं यहाँ पर जो अभी पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो कॉम्प्लान का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी मैं इसके लिए पाउडर बना नहीं पा रही कुछ भी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है कोई भी चीज़ बना करके देने का। और अभी मैं इस महीने बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, फिर भी टाइम निकाल करके बनाऊँगी। एक्चुअली क्या ना, मेड नहीं आ रही है मेरी, 7-8 दिन हो गए हैं, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। शादी थी उसके यहाँ, उसमें गई थी, फिर एक दिन आई थी, उसके बाद फिर नहीं आई। तो बस वही है कि ऐसी काम चल रहा है और काम तो देखो घर का करना ही है। तो बच्चों को दूध तो देना ही पड़ता है, तो दूध तो मैं दे देती हूँ उसको कॉम्प्लान वगैरह डाल करके, क्योंकि मंगा के रख लेती हूँ मैं हमेशा ही। और जब ख़त्म हो जाता है तो फिर भैया देना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि खाली दूध भी सही नहीं है। अब यहाँ पर मेरा जो मशरूम था मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, तो अब वो बॉयल हो जाएगा। अब उसको छान लूँगी मैं। और यहाँ पर ना मैं मलाई लेकर के आई थी, जो मैंने उस दिन मक्खन बनाया था। मैंने लता को बोला था जिस दिन वो आई थी कि मलाई को ना वो कर लेना, पका लेना, जिससे कि मक्खन बन जाएगा। बट उसने बनाया ही नहीं और उसका ध्यान ही नहीं रहता है, काम में मन ही नहीं लगता है। तो फिर अब मैं शाम को उसको बना रही हूँ। तो मशरूम को मैं कैसे उबालती हूँ, जैसे पानी ले लिया और पानी में थोड़ा सा उसको मतलब बढ़िया से धो लेंगे, धोने के बाद से नमक डाल करके बॉईल कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं फ्राई करके फिर बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो मशरूम वो बताना। और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जब मैं काम करती हूँ। तो मलाई मेरी बहुत ज़्यादा वो थी, जम गई थी, फ्रीज़र में रख दिया था जिससे कि ख़राब ना हो। तो अब मैं इसका जो है मक्खन बना लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर जो मशरूम में मैंने बॉईल किए हुए थे ना, वो अच्छे से धो लिया है मैंने। धोने के बाद से इसको कट करूँगी, कट करके निचोड़ूँगी, स्क्वीज़ करूँगी। स्क्वीज़ करने के बाद से इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने एक तरफ कुकर रख दिया है और कुकर में तेल जो है वो गर्म हो रहा है हमारा, और मशरूम को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर भाई आ गया था, ये बोला था कॉफ़ी लोगी दीदी। मैंने कहा नहीं, देखो ये मशरूम मेरे कट गए हैं, मैं इसको स्क्वीज़ कर लूँगी। स्क्वीज़ करके जो भी इसका पानी होता है, एक्सेस वाटर, वो निकाल लेंगे और उसके बाद से इसको फ्राई कर देंगे। तो मैं इसको बोल रही थी जो कढ़ाई है उसको ऊपर रख दो, वहाँ पर थोड़ा सा जो मलाई है वो मेल्ट हो जाएगा। बर्फ़ जम गई थी इसमें, थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो बर्तन छोड़ देगा, उसके बाद ही मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। तो हमारा जो घी है बन जाएगा। आशीष को बाहर का घी पसंद नहीं है, और फिर इतनी सारी मलाई इकट्ठी होती तो करना ही क्या है उसका। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई जब चीज़ें हैं आपके घर में तो उसका यूज़ किया जाए। तो इसलिए मैं फिर उसको यूज़ कर लेती हूँ। अपना मक्खन वगैरह बना लेते हैं, मलाई वगैरह का घी वगैरह बना लेते हैं। इस तरीके से काम हमारा होता रहता है सारा।
और मैंने सरसों तेल डाल दिया था अपने कुकर में सरसों तेल अपना गर्म हो रहा था, तो फिर मैंने चलो कस्टमर से बात कर लेते हैं, और रूटीन भी वगैरह भी देनी होती है, तो रूटीन वगैरह भी प्रिपेयर करके साथ साथ में दे देते हैं, जिससे कि जिनकी बात हो जाती है, जैसे मान लो कल किसी ने मेंबरशिप लिया तो उनको हम 1-2 दिन का टाइम लेते हैं, हेयर की पिक्चर्स मांगते हैं, फिर वो पिक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद वो रिमाइंडर डालते हैं 10:30 बजे, फिर रूटीन प्रिपेयर करके सेंड किया जाता है। फिर एक दिन रूटीन देने में लगता है, फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी सब देते हैं, फिर वो लोग बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम एक्स्ट्रा 7 दिन का टाइम देते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को मेंबरशिप ली तो 1 तारीख के बाद आपका मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अब यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने मशरूम डाल दिया, मशरूम को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मशरूम को निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर मशरूम मेरा फ्राई हो चुका था, इनका कॉफ़ी भी बन गया था भाई साहब का हमारे, और अब मैं यहाँ पर जो है तड़का लगाऊंगी। तो मैं तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सारे ही खड़े मसाले होते हैं ना गरम वाले, वो डाल देती हूँ, और उसके बाद से आपका प्याज, अदरक और हरी मिर्च डालती हूँ। हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं, आशीष नहीं खाते हैं, इनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ, सिर्फ साग वगैरह में डाल देते हैं। बाकी लहसुन बहुत अच्छा होता है, आपके घुटनों के लिए अच्छा होता है, इनकी ना स्मेल अच्छी नहीं लगती है लहसुन की, इसलिए खाते नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं टमाटो जो है ना उसको चॉप करने लगी थी, सारा ही कुछ व्यवस्थित करके रख देती हूँ, धो धा करके भी रख देती हूँ, जैसे जैसे काम हो जाता है तो सही रहता है, इस तरीके से काम हो जाता है तो अपना। और अब मैंने यहाँ पर आटा निकाल लिया है, वहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर दी है, सब्ज़ी अपनी छुप गई है, और अब उसके बाद से मैं आटा निकाल ली हूँ। आटा निकालने के बाद से मैं यहाँ पर आटा लगा लूँगी। अब देखो आप लोग, ये परात जो है, ढक्कन जो है इतना गंदा है, इसको धोने का टाइम नहीं भाई। अगर आपका कोई काम है, आपको कोई काम दिया गया है, तो सारा काम आपको ही करना है, हमें थोड़ी करना है। हमने आपको बता दिया, आपको उसके लिए हम चार्ज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप उसको करिए अपने शिद्दत से, बट नहीं, उसको साफ़ ही नहीं करना, चाहे 2 महीना हो जाए, चाहे 3 महीना हो जाए, करेगी नहीं, मुझे ही धोना है। जो भी चावल के आटे वाले ढक्कन होते हैं, चावल के ढक्कन होते हैं, आटे के ढक्कन होते हैं, भाई इसमें तुम जब आटा निकाल रही हो, डाल रही हो, तो वो गिर रहा है, तो तुम्हारा ही काम है कि तुम उसको क्लीन करो, साफ़ करो, बट नहीं, हम सफाई से रहना ही नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आटा लगाने लगी थी, और आटा लगा करके रख दूँगी, क्योंकि आज हम लोग को मंदिर जाना है, और ये वीडियो जो है कल की है, कल रात की है, मतलब कि मंगलवार की है, और आज बुधवार है, ठीक है। तो हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जयंती पर मुझे प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, इसलिए फिर हम मंदिर जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था, और आटा लगाने के बाद से मैं इसको ना मिक्स करके डब्बे में रख दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं रख देती हूँ डब्बे में। लाडो की आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, वो खेल रही है, इसको ना कलर मिल गया, ब्रश मिल गया है, तो वो बहुत खुश होकर के खेलती रहती है। क्या हुआ लाडो? अम्मा मिमी कितना? सो गाइज यहाँ पर आशीष आ गए थे, तो उनसे बात ही हो रही थी यहाँ पर, और कृष्णा उनको पानी दे रहा था। मैंने कहा बाबू पानी पिला दे, तो वो पानी लेने आए थे आशीष खुद ही। मैंने कहा मैं दे रही हूँ आपको, तो कह रहे कोई बात नहीं, तुम आटा लगा रही तो आटा लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ले लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ले लेना। फिर इन्होंने पानी अपना ले लिया था और पी लिया था, क्योंकि वो देखते ना जब मैं काम करती हूँ तो मुझे पास बहुत काम होता है, इस वजह से। फिर यहाँ पर मैंने बर्तन लगाना शुरू कर दिया था, जो भी बर्तन मेरे गंदे हो गए थे। बहुत सारे काम होते हैं एक टाइम पे, बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ में, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर लेते हो ना तो सही रहता। तो यहाँ पर मैंने वही आटे वाला जो आपका प्लेट था, ढक्कन, उसको लगा लिया था, और लगाने के बाद से उसको पोंछ करके, धो करके लगा दिया उसमें, क्योंकि ना वो बहुत गंदा लगा था। और फिर ढक करके रखो तो चीज़ें सही रहती है। वैसे तो हमारा जो कबर्ड वबर्ड है मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। लाडो रो रही थी बहुत ज़्यादा, उसको मैंने गोदी ले लिया, और लाडो को देखो गोदी आ गई है, गोदी आकर के खूब खुश होती है मम्मा के पास में, है ना। और जैसे ही मैं इसको प्यार करती हूँ तो कृष्णा भी भाग के आ जाता है, तो कृष्णा कहता है तू बस लाडो को ही प्यार करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं मस्ती करती लाडो के साथ में, कि लाडो शैतानी न करे, बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के रोने लगी थी, इसलिए। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कृष्णा भी आ जाता है, तो उसको भी ले लेती हूँ मैं। अब यहाँ पर जो मेरी मलाई है उसको मैं रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप मलाई रख दीजिए तो बहुत अच्छे से बन जाती है, जलती नहीं है, क्योंकि ना जब जल जाता है घी ना तो फिर वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। मैं लाडो से बात भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी, बर्तन भी धो रही थी, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अब इसने कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई थी तो उसके भी बर्तन हो गए थे, सब्जी वगैरह जैसे मैं बनाती हूँ या फिर आटा वाटा लगाती हूँ उसके बर्तन हो गए थे, कृष्णा ने दूध वगैरह पिया था उसके बर्तन, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं आप काम करते हो तो यहाँ पर बातें करते करते मैं लाडो को भी देख रही थी और अपना बर्तन भी क्लीन कर रही थी। तो लाडो को मैंने दे दिया था यहाँ पर अदरक कूचने वाला, वो उसी के साथ में खेल रही थी। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं सब्जी भी चला रही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं मशरूम बना रही थी, तो मैं बीच बीच में सब्जी भी चला रही थी। और लाडो के ना दांत आ गए, 6 दांत आ गए इसके, बट लाडो काटती नहीं है बिल्कुल भी। अब कृष्णा ने यहाँ पर देखा था लाडो को, और लाडो को देखते ही आ गया था यहाँ पर, तो कह रहा था कि मुझे भी बैठा दो मम्मा, मैं भी लाडो के पास ही बैठूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब लाडो यहाँ पर खेलना शुरू कर दी थी, और कृष्णा जो है वो भी इसको परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उसको परेशान नहीं करो, उसको बोल रहा था बार बार पुच्छी कर रहा था। अब वो इरीटेट होती, जितना उसको पुच्छी करते ना उतना इरीटेट होती है। वो कढ़ाई के पास आ रहा था, सोच रहा था मैं पापड़ बना रही हूँ, बट मैंने कहा बेटा इधर मत आओ, जल जाओगे आप, ठीक है। मैं दोनों को उतार रही थी, ये कृष्णा खुद ही जंप कर गई। कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। आज भी हमारी लता दीदी नहीं आई हैं,
सोचा था बहुत कुछ शेयर करने के लिए, बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपना घर व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे का काम करते। बहुत मुश्किल से लाडो को सुलाया है और अभी मैंने 2 बार मशीन लगाई है। एक बार ही कपड़े धुल कर के डाल दिए हैं और अब शुरू किया है ब्लॉग। क्योंकि देखो यार, सुबह उठ करके एक बार भगवान को भी भोग लगाना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना। बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तो उनको भी स्कूल जाना होता है ना। तो उनको भी रेडी करना होता है। आशीष को लंच है, ब्रेकफास्ट है, सब कुछ देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो बिज़ी हो गया है। तो देखते हैं क्या शेयर करेंगे आपके साथ में। जितना भी होगा शेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसे काम निपट जाएगा तब। क्योंकि ना बहुत सारा फैला हुआ है घर। लाडो सो रही है, तकलू सो रहा है मेरा तकलू, है ना। और देखो ये हम लोग ले रहे हैं विटामिन डी की कैप्सूल। वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे को लेनी है, ठीक है। तो 1 महीने या 2 महीने चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मेरा विटामिन डी ही कम हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यार विटामिन डी इसलिए नहीं मिलता ना हम लोगों को, हम लोग ना सन में नहीं जा पाते, धूप में जाना नहीं होता। अब धूप में जाना नहीं होता है तो फिर दिक्कत तो होती ही है। धूप में हम जाएंगे नहीं, धूप मिलेगी नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही है। तो बस ये दिक्कत है। तो इसलिए चल रही है मेडिसिन और देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है इस मेडिसिन का, है ना। वैसे तो रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा, क्योंकि जब विटामिन डी के लिए है तो विटामिन डी की कमी है, वो खाया जा रहा है तो सही भी होएगी, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था कल से। अब ये जो ब्लॉग आप लोग को चल रहा है, दिख रहा है ना, ये ब्लॉग हमारा एडिट होगा, घर का काम वाम निपट जाएगा, उसके बाद आपके साथ में इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी बहुत सारा काम है, तो काम निपटा लूँ मैं। झाड़ू पोछा रोज़ रोज़ क्या दिखाना है, पर ये है कि हाँ घर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो वही रोज़ ही गंदा होता है, बच्चे हैं छोटे, फैलाते हैं, घर को व्यवस्थित करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एक बार दिखाती हूँ घर की हुलिया। मंदिर तो मेरा सेट रहता है, हमेशा ख़राब नहीं रहता, है ना। बर्तन वर्तन जो है ना सारा सेट करूँगी, बर्तन भी धोना है। आशीष चले गए हैं, कृष्णा चला गया है, तो मिलती हूँ थोड़ा थोड़ा काम निपटा के। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज भी हमारी लता दीदी नहीं आई हैं। सोचा था बहुत कुछ शेयर करने के लिए, बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपना घर व्यवस्थित करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे का काम करते। बहुत मुश्किल से लाडो को सुलाया है और अभी मैंने 2 बार मशीन लगाई है। एक बार ही कपड़े धुल करके डाल दिए हैं और अब शुरू किया है ब्लॉग। क्योंकि देखो यार, सुबह उठ करके एक बार भगवान को भी भोग लगाना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना। बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, तो उनको भी स्कूल जाना होता है ना। तो उनको भी रेडी करना होता है। आशीष को लंच है, ब्रेकफास्ट है, सब कुछ देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो बिज़ी हो गया है। तो देखते हैं क्या शेयर करेंगे आपके साथ में। जितना भी होगा शेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसे काम निपट जाएगा तब। क्योंकि ना बहुत सारा फैला हुआ है घर। लाडो सो रही है, तकलू सो रहा है मेरा तकलू, है ना। और देखो ये हम लोग ले रहे हैं विटामिन डी की कैप्सूल। वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे को लेनी है, ठीक है। तो 1 महीने या 2 महीने चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि मेरा विटामिन डी ही कम हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि यार विटामिन डी इसलिए नहीं मिलता ना हम लोगों को, हम लोग ना सन में नहीं जा पाते, धूप में जाना नहीं होता। अब धूप में जाना नहीं होता है तो फिर दिक्कत तो होती ही है। धूप में हम जाएंगे नहीं, धूप मिलेगी नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी ही है। तो बस ये दिक्कत है। तो इसलिए चल रही है मेडिसिन और देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्स आता है इस मेडिसिन का, है ना। वैसे तो रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा, क्योंकि जब विटामिन डी के लिए है तो विटामिन डी की कमी है, वो खाया जा रहा है तो सही भी होएगी, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था कल से। अब ये जो ब्लॉग आप लोग को चल रहा है, दिख रहा है ना, ये ब्लॉग हमारा एडिट होगा, घर का काम वाम निपट जाएगा, उसके बाद आपके साथ में इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी बहुत सारा काम है, तो काम निपटा लूँ मैं। झाड़ू पोछा रोज़ रोज़ क्या दिखाना है, पर ये है कि हाँ घर बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो वही रोज़ ही गंदा होता है, बच्चे हैं छोटे, फैलाते हैं, घर को व्यवस्थित करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, एक बार दिखाती हूँ घर की हुलिया।
मंदिर तो मेरा सेट रहता है, हमेशा ख़राब नहीं रहता है ना। बर्तन वर्तन जो है ना सारा सेट करूँगी, बर्तन भी धोना है। आशीष चले गए हैं, कृष्णा चला गया है, तो मिलती हूँ थोड़ा थोड़ा काम निपटा के। तो अब मैं लगाऊंगी अपने बालों में हेयर पैक। आज भी मुझे हेयर पैक लगाना है। सबसे पहले मैं टोनर लगाऊंगी क्योंकि मेरा एवरी वेडनेसडे हेयर पैक रहता है। और अभी कल भी मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैंने उसमें जो अपना इससे पहले आप लोग के साथ में जेल शेयर किया था वो यूज़ किया था। और मैं आज जो है ना वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के हिसाब से अपना हेयर पैक लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टोनर लगा रही हूँ। टोनर भी मेरा नया है, मार्शमैलो का है, तो ये टोनर वगैरह भी मैं शेयर करूँगी, है ना। तो मैंने यहाँ पर ना टोनर का जो ढक्कन नहीं होता वो निकाल करके फेंक दिया था नीचे, क्योंकि ना लाडो खेल रही थी, तो मैंने कहा उसको दे देती तो शायद चुप हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जो भाई है मेरा, वो थोड़ा सा किचन से गंदगी निकाल रहा था। उसने कहा कि चलो दीदी मैं निकाल देता हूँ, आप लगा लो अपना टोनर। मैंने कहा ठीक है। लाडो जहाँ ज़मीन पे खेल रही थी, तो मैंने कहा तुम इधर से निकाल दो, मैं खुद आगे का कर लूँगी। तो मेरे भाई जो है ना, जैसे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं अंदर चली गई थी, अपना हेयर पैक वगैरह मुझे बनाना था, तो उसके लिए तो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर पैक लेकर के। और पैक लगाएंगे तो चलते स्टोर रूम में, है ना। तो उसको मैंने बोला भाई को कि तुम ना लाडो को देख लेना, अब वो उसको देख लेगा, और उसके इतने मैं यहाँ पर हेयर पैक लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर रूम में आ गई हूँ, जहाँ पर हमारा मंदिर है। तो वहाँ पर मैंने अपना स्टूडियो टाइप का छोटा सा बना दिया। स्टूडियो के मेकअप का वैनिटी वगैरह बनवा दिया है, जिससे कि ना यहाँ पर सारा सामान अच्छे से रख लो, सारा कुछ व्यवस्थित रहता है, पूरा फैला फैला रहता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो दिक्कत होती है। पहले ड्रेसिंग टेबल था हमारा, वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब छोटा था, काफ़ी स्पेस नहीं था उसमें, बट फिर भी मैंने उसमें ही सारा कुछ एडजस्ट करके रखा हुआ था। अभी यहाँ पर क्या कि इसमें सारा कुछ आ गया है, और अब इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो और ये अच्छा भी लग रहा था काफ़ी। जब हम कोई चीज़ नहीं बनवाते ना, तो थोड़ी सी अच्छी ही लगती है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से बालों में अपने पूरे स्कैल्प में ही हेयर पैक लगाती हूँ, और जो थोड़ा बहुत बच जाता तो लेंथ पे भी लगा देते हैं। लेंथ पे इतना ज़रूरी नहीं, हाँ लेंथ पे स्मूथनिंग पैक है, या फिर नाइट हेयर पैक है, या फिर टॉनिक है, या फिर सीरम है, ये सब लगा सकते हो आप। फटाफट से मैंने बैक साइड लगा लिया था, फ्रंट में लगा लिया था, और अब मैं बैक साइड लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग कर रही थी कैमरे की, जिससे कि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से दिख जाए कि बैक वैक कैसे लगाती हूँ मैं, कैसे नहीं लगाती हूँ। बाल मेरे पहले से काफ़ी हैवी हुए हैं, और पहले से अच्छे हुए हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हुई है, बालों की थिकनेस भी बहुत अच्छी हुई है। तो बस वही है, सारी कुछ मेंटेनेंस पे होती है, आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो अपने बालों के लिए, क्या क्या कर रहे हो क्या क्या नहीं कर रहे हो। आप लोग देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि रस्सी ली हुई है मैंने बहुत सारी, है ना, और अपने पूरे बालों पर लगाई हुई है। देखो आप लोग कितने हैवी हो गए हैं बाल, पहले से मेरे काफ़ी अच्छे लगते हैं। हैवी हेयर बहुत पसंद है मुझे, और मुझे वही चीज़ अचीव करनी है, और अभी भी मेरे मन के हिसाब से नहीं हुए जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी लगी हुई हूँ और करके रहूँगी। मुझे बहुत पसंद है बाल ऐसे हो, जैसे ना टावल नहीं होती है, मोटी मोटी सी टावल, वो पीछे लगा लिया उस टाइप से होने चाहिए बाल। कपी कला कपी 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 पीपत का ये मम्मी कुछ का पीपी बापी कला अनाची कुछ भी नहीं हुआ। चीटी वाला हटो। पैक एकदम ड्राई हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ नहाने, हेयर वॉश करके। लाडो तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। गुस्सा अमित का ताज को ना हाँ कि मैं ना। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि कृष्णा का भी टाइम होगा स्कूल से लाने का। कृष्णा आ गया है, मैंने बिरयानी बना रही थी वेज बिरयानी, और आशीष के लिए सुबह मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी टमाटर की बनाई थी। वो चले गए थे लेकर के, फिर मैंने कृष्णा ने बोला था मुझे मम्मा चावल खाने हैं, तो फिर मैंने बिरयानी बनाई। इतना थक जाती हूँ, घर का सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा डस्टिंग एवरीथिंग। और अभी मेरा ये दुपट्टा आया है, ऑनलाइन मंगाया था मैंने, मुझे लग रहा है कॉस्टली है, 370 रुपये का। कृष्णा को स्कूल से लेकर आई, कपड़े चेंज कर दिए उसको। दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। एक अकेली लेडीज़ के साथ में बहुत काम हो जाते हैं। और देख लो टैबलेट भी मेरा खुला पड़ा है, मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दूं, और टैबलेट भी मेरा खुला पड़ा है क्योंकि मैं काम कर रही थी।
इतना काम होता है ना कि मतलब इन सब कामों को निपटाने के बाद इतनी थकान हो जाती है। ये पूरा कमरा फैला पड़ा था ना, ये सारा सेट किया है ना। उसके बाद कपड़े डाले बाहर धुल करके, जो कपड़े धुल गए थे उनको फोल्ड करके लगाया। मतलब इतना काम होता है, इतना थक जाती हूँ मैं कि हद से ज़्यादा। और फिर जब इंसान थक जाता है ना तो उसके पास ना बिल्कुल भी मतलब मन ही नहीं होता कि वो इंसान कुछ एक्स्ट्रा कर ले। हेयर पैक लगाया, हेयर पैक करने के बाद से हेयर वॉश कर लिया है मैंने, कोम तक नहीं करी है अभी। तो बस अभी थोड़ी देर में कंघी वगैरह करूँगी, इनको सुलाऊँगी क्योंकि कृष्णा 4:30 बजे ट्यूशन जाएगा, तो इनको सुलाऊँगी। तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ, स्टैंड लगा देती हूँ और बाल खोल लेती हूँ जैसे कि बाल मेरे सूख जाए, है ना। और फिर उसके बाद से ब्लॉग एंड करूँगी। पता नहीं क्या डालूँगी आज, बस आप लोग को वही चीज़ें दिखाती हूँ। क्या करें, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। बट हाँ, डेफिनेटली आज पाउडर तो शेयर करूँगी मैं, हेयर ग्रोथ वाला, और नहीं तो फिर जेल शेयर करूँगी जो मैंने लगाया था, क्योंकि हो सकता है किसी को शुक्रवार को लगाना हो, तो कोई बंदा अगर लगाने वाला होगा तो लगा तो लेगा एटलीस्ट। तो अब यहाँ पर ना कृष्णा आ गया था, सीटी लग रही थी, मैंने बिरयानी बनाई थी ना तो उसमें सीटी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा 2-3 सीटी लग जाए उसके बाद ही खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल खोल के सुखाने लगी थी। कृष्णा आया था, कृष्णा ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था, लाइक नटखट लेकर आया था और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ये लोग लेकर आते हैं, जेली वेली, बच्चों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर कस्टमर से बात कर लेते हैं। तो आज मेरे पास में 25 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आए थे, तो उनको भी डेटा भेजना होता है, डेटा वगैरह भेज देते हैं। तो फिर क्या होता है ना, आगे का वो डिटेल भेज देते हैं और फिर उसके बाद से उनसे फ़ोन पर बात होती है या फिर व्हाट्सअप पे बात होती है, जैसा भी उनको ठीक लगता है उस हिसाब से बात कर लेते हैं। वो बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सअप पे ही डिटेल भेज देते हैं, उसके बाद उनसे बात हो जाती है और बात होने के बाद से प्रोडक्ट बनता है और 8 से 9 दिन में हम उनको डिलीवर कर देते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर बात भी हो रही थी, यहाँ पर मैं जो नटखट है वो भी खा रही थी। तो टाइम तो देखो लग ही जाता है, हर एक चीज़ को मैनेज करना है, घर व्यवस्थित करना है, इंसान थक जाता है, पूरी तरीके से थक जाती हूँ मैं। बट फिर भी मैंने आज आप लोग के साथ में जेल कैसे बनाना है वो शेयर किया है। और देख लो मैं वाइज ओवर कर रही हूँ, 20:46 हो रहे हैं, 8:46, 9 बजने वाले हैं और फिर भी ये मेरे ऊपर ही चढ़ी हुई है। इसको तो मतलब मम्मा ही चाहिए, सारा दिन मम्मा चाहिए, 1 मिनट ये रहती नहीं है मेरे बिना, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाडो ना बार बार आकर के चप्पल ला करके फेंक रही थी। मैंने ना चप्पल सारे धो करके लगाए हुए थे क्योंकि ना वो गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है और ये ले करके उठाती रहती है। तो कमरे के जो किचन के मतलब जो हमारे कमरे में घूमने वाले स्लीपर्स होते हैं ना वो अलग होते हैं, तो वो मैंने सारे ही धोए हुए थे आज। तो उसको बार बार फेंक रही थी, तो मैंने कहा कि चल ठीक है इसको लेके उधर जा। तो उसको मैंने लेकर के हटा दिया था, बट फिर भी मान नहीं रही थी। तो उसके चक्कर में ना सारे स्लीपर्स वगैरह धो के रखने पड़ते, पता नहीं होता ना कब मुंह में डाल दे, क्या कर ले क्या नहीं कर ले। तो इसलिए कृष्णा के अपने और इसके तो 2-3 चप्पल हैं, बहुत ज़्यादा तो चप्पल है नहीं। तो बस मैं वही सारे वॉश करके रखी हुई थी कमरे में। धूप बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ धूप थी आज की हद से ज़्यादा। तो ये वाला प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चला था। उसके बाद मैं यहाँ से निकली थी और मुझे जाना था किचन में, खाना बन गया था हमारा। और देख लो अभी भी यही चिल्ला ही रही है, मेरे पास में ही बैठी हुई है, सारा दिन ऐसे ही करती रहती है, सारा दिन बच्चे परेशान करते रहते हैं। तो सोने का टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सो जाए, नहीं यहीं रहेगी, खड़ी रहेगी। फाइनली वो घड़ी आ गई है जो आप लोग के साथ में मुझे शेयर करनी थी। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में जेल शेयर कर रही हूँ। ये जो जेल है ना हमारा, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं बनाकर रखती भी हूँ 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, ख़राब नहीं होता है। तो आपको लेना है 3 चम्मच चावल, 3 चम्मच हरड़ और 3 चम्मच आपको लेना है आपका रोज़मेरी का लीव्स, 3 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच लौंग। सारी चीज़ों को पानी में 2 दिन के लिए भिगा के रख दीजिए फ्रिज में। और उसी पानी में आपको क्या करना है, इसको उबालना है, थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। तो लो फ्लेम पर इसको पकने दीजिए, धीमे धीमे ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। और जब गाढ़ा हो जाएगा तब इसको छान लेना है और छान करके कुछ इसमें मैं अपने फेवरेट स्ट्रॉन्ग ऑयल ऐड करती हूँ, जो कि बालों की थिकनेस, बालों की लेंथ और बालों में इलास्टिसिटी यानी लचीलापन लाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आपके बालों की जो थिकनेस है वो बरकरार रहती है, बीच बीच से टूटते नहीं है, स्पटल्स की समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो जेल है अच्छे से बन चुका है, इसको हम छान लेंगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे ये जो सीड्स है, जो चीज़ें हैं, इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये पिसेंगे आप ना तो ये पिस करके बहुत अच्छे से नहीं निकलेगा। मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, इनको पीस लेती हूँ पानी डाल करके और पीसने के बाद से इनको छान लेती हूँ मोटी वाली छन्नी से। और छानने के बाद से जो लिक्विड निकलता है क्रीमी टेक्सचर में, उसको यूज़ कर लेती हूँ पूरी लेंथ पर और जड़ों पर। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, बट
मैं मना करूँगी। मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि ये जो जेल बनाया हमने, ये जेल यूज़ कर सकते हैं आप, और आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, आप वॉश कर सकते हैं, बालों से ईजी वे में निकाल सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको जो जेल है निकाल लिया। निकालने के बाद से मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का तेल 1 से 1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद हम्प सीड का ऑयल बहुत अच्छा होता है, दूध में भी डालकर ले सकते हो। तो आप लोग ब्लॉग चैनल पर रहोगे तो आप लोग को पता लगता रहेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये मेरा मिक्स एसेंशियल ऑयल है जो मैंने बनाकर रखा हुआ है, आप लोग भी बना करके रख सकते हो। तो जैसे कि आप लोग ब्लॉग चैनल पर बने रहोगे तो आप लोग को हर एक चीज़ शेयर करती रहूँगी मैं, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं, और क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं मेरे बालों में, वो सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोग इस जेल को बनाइए, यूज़ कीजिए। अगर आपके पास में इन तेल में से कोई भी तेल नहीं है तो आप मेरे चैनल से कोई भी तेल बना सकते हैं, अजवाइन का, अदरक का, प्याज का, बहुत सारे तेल मैंने शेयर किए हैं। आपका हॉर्स तेल का वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको एंजॉय कीजिए, मुझे बताइएगा कैसा लगा। हेयर फॉल एक बार में रुकेगा इससे।